जय हिंद। आज वापस से हम कुछ नए वोकैब्स को देखेंगे जिसमें हमारा पहला वर्ड है मेसी। अब मेसी का मतलब होता है गंदा, जिसका सिनोनिम होता है डर्टी। अब मेसी को याद रखने का तरीका देखिए, मेस का खाना। अब जो हॉस्टलर है, जो हॉस्टल में रहते हैं, वो इस वर्ड से काफी रिलेट कर पाएंगे। जैसे मेस का खाना कैसा होता है, बिल्कुल गंदा, दाल में दाल नहीं, चावल में चावल कम, कंकड़ ज्यादा रहता है। तो मेसी, मेसी का मतलब होता है गंदा, जिसका सिनोनिम होता है डर्टी। मेसी को याद रखिए मेस का खाना से। नेक्स्ट आते हैं मोरोज। मोरोज का मतलब होता है उदास, जिसका सिनोनिम होता है ग्लूमी। अब मोरोज को याद रखिए, जैसे हमारे पूरे साल में एक महीना आता है, काफी क्रांतिकारी महीना होता है यंग जनरेशन के लिए। इसको याद रखिए, जैसे यहाँ है एम, एम को याद रखिए मंथ से, ओ से याद रखिए ऑफ, और आर फॉर रोज। तो रोज, तो मंथ ऑफ रोज। अब ऐसा एक मंथ आता है जिसमें रोज देना या लेना होता है, और अगर किसी ने आपको रोज नहीं दिया या किसी ने आपका रोज एक्सेप्ट नहीं किया तो आप क्या हो गए, ग्लूमी हो गए, मोरोज हो गए, उदास हो गए। तो मोरोज का मतलब हुआ उदास। नेक्स्ट है सेंटिमोनियस। सेंटिमोनियस का मतलब होता है पाखंडी, जिसका सिनोनिम होता है हाइपोक्रिटिकल। अब देखिए सेंटमनी, उसको याद रखिए। आप देखिए यहाँ जैसे संत और यहाँ है मुनि। अब जैसे आजकल के जो हमारे संत हैं गिने चुने, वो कैसे हो रहे हैं, पाखंडी हो रहे हैं। अब एग्जाम्पल में ले लीजिए महामहिम आसाराम बापू, या एक और थे बाबा राम रहीम। तो ये सब क्या है, सेंटिमोनियस है, मतलब पाखंडी है, जिसका सिनोनिम होता है हाइपोक्रिटिकल। नेक्स्ट हमारा वर्ड है नादिर। नादिर का मतलब होता है सबसे नीचे स्तर, जिसका सिनोनिम होता है लोअर पॉइंट। अब इस नादिर, नादिर को आप याद रखिए नादिर से। अब नादिर जैसे उसके जो जिस तरह से उसने लूटपाट मचाया, उससे नीचे स्तर का और लूटपाट हो ही नहीं सकता था। तो उसी वर्ड, उसी से नादिर साहब के नाम से एक वर्ड ड्राइव हुआ, नेडिर। नेडिर का मतलब होता है सबसे नीचे स्तर। नेक्स्ट है डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती, जिसका सिनोनिम होता है हार्ड वर्किंग। अब इसको याद रखिए आप, डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब होता है दिल्ली के एजेंट। अब दिल्ली के एजेंट कैसे होते हैं, सेंट्रल है तो दिल्ली के एजेंट कैसे होते हैं, मैं या किसी भी एजेंट को आप LIC के एजेंट को ले लीजिए, 10 मिनट आप उससे बात कीजिए, आपको ये एहसास करवा देगा कि जीने में क्या रखा है। जीने से ज्यादा मजा तो मरने में है, मरने के बाद इतने इतने पैसे मिलेंगे। तो जितने भी एजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, काफी डिलीजेंट होते हैं, मेहनती होते हैं, जिसका सिनोनिम होता है हार्ड वर्किंग। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे स्पोकन के कोर्स पर, जिस पर आज का हमारा कुछ वर्ड्स रहेगा, जिसमें हम यूज करेंगे सॉरी, एक्सक्यूज मी, और एक वर्ड है पार्डन। अब इन तीनों का यूज देखिए समझ लेते हैं। सॉरी काफी बेसिक है, सब जानते हैं। अगर मान लीजिए आपका कहीं पे कुछ भी मिस्टेक होता है तो आप बेसिकली यूज करते हैं सॉरी का। लेकिन अगर इसको हम डिटेल में जाने, डीपली जाने, तो इसका जैसे मतलब होता है, मान लीजिए आप रास्ता में चल रहे हैं अपनी वाली के साथ, और चलते चलते अपनी वाली समझ किसी और का हाथ पकड़ लिए, गलती से भी मत तुरंत सॉरी बोलना, इससे पहले कि चप्पल पड़े तो सॉरी बोल देना। ये नहीं कि अपनी वाली समझ के किसी और का हाथ पकड़ के टांग के ले दिए, वो मत करना। वहां पे तुरंत सॉरी का यूज किया जाता है, मतलब गलती से किसी का हाथ टच हो गया या गलती से किसी को ठेस लग गया तो वहां सॉरी। लेकिन नेक्स्ट आता है एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी का यूज कहाँ किया जाता है। अब जैसे देखिए, मान लीजिए कि दो इंसान आपस में बात कर रहे हो, आपको अगर उनके बीच से रास्ता नहीं है, अगल बगल वहां से गुजरना है, आप दो को बैल ससुराल के बीच में बतिया रहा है, तो क्या कीजिएगा, वहां पर पे आपको यूज करना है एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी कहते हुए आपको रास्ता मांगना है। या मान लीजिए आपको साइड ही चाहिए, रास्ता पे चलते वक्त आपको साइड चाहिए, तो उस वक्त भी आप यूज करेंगे एक्सक्यूज मी का। एक्सक्यूज मी यूज कीजिए, वो आपका जो है सामने वाला अगर है जानकारी है तो वो समझ जाएगा, और नहीं भी जानकारी है तो एक्सक्यूज मी का इतना तो वो समझ जाएगा। जहां अंग्रेजी बोल दिए ऐसे घूर के देखेगा पहले, बोले है अंग्रेजी यहाँ पे, तो एक्सक्यूज मी वो बोलते ही हट जाएगा के लिए। लेकिन एक और जगह है जहां पर एक्सक्यूज मी का यूज होता है, जो हम लोग मिस कर देते हैं। वो होता है जैसे कि किसी मीटिंग में बैठे, चाहे फ्रेंड्स का हो, चाहे स्कूल टीचर्स मीटिंग हो, चाहे टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग हो, या किसी भी तरह फैमिली के साथ ही क्यों ना बैठे हो, वहां पर अगर मान लीजिए सभी बैठ के बात कर रहे हैं, सभी बड़े हैं या छोटे मैटर नहीं, लेकिन अगर बात कर रहे हैं, आपको बीच में अपनी कुछ बातें रखनी है, तो वहां पर आप अपनी बात शुरू करने से पहले बोलेंगे एक्सक्यूज मी। बात को शुरू करने से पहले आप बीच में खलल डाल रहे हैं, उसके लिए आप कहेंगे एक्सक्यूज मी। मतलब ऐसे हिंदी में कहा जाता है कि मुझे खेद है रुकावट के लिए, उसके लिए एक्सक्यूज मी। लेकिन ये जो नया है पार्डन, अब ये क्या है, तो देखिए पार्डन का यूज बेसिकली वहां होता है, जैसे कि मान लीजिए आप किसी से बतिया रहे हैं। अब बतिया रहे हैं तो नॉर्मल ऐसे लड़का बतियाता है रात में कि मेरे बाप ने खाना खाया कि नहीं खाया, तो पार्डन वर्ड का यूज ऐसी जगह पे करते हैं जहां पे हम बात कर रहे हैं फोन पे और सामने वाले की आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पाए,
तो बहुत लोग नॉर्मली कह देते हैं सॉरी आई कांट हियर एनीथिंग, या मैं सुन नहीं पाया। लेकिन इसका जो बेसिक तरीका होता है उसके लिए आप यूज करेंगे आई बेग योर पार्डन। सिर्फ पार्डन नहीं, आप यूज करोगे आई बेग योर पार्डन, इसका यूज करोगे। और तब आप उसको क्लैरिफाई, वो आपको क्लैरिफाई करेगा कि हाँ ठीक है मैंने ये कहा, आप नहीं सुन पाए। तो ये होता है यूज करने का तरीका। ये तीनों वर्ड्स आप इसको रिवाइज करेंगे, और ये हमारा जो वर्ड्स का सिलसिला था ये यहीं पे स्टॉप होगा, क्योंकि इसके बाद अब मैं कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस देना शुरू करूंगा कि स्पोकन में अगर आपको कुछ वाक्य कहने हैं तो उसके लिए आप कौन कौन सेंटेंस कहां पे यूज करेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं, जो यहां तक रुके हैं उसके लिए आते हैं अब फ्रेज पर। तो आज का हमारा जो फ्रेज रहेगा उसके लिए पहले सेंटेंसेस समझ लीजिए। कई सेंटेंसेस आप लोग बोलते होंगे ना कि भाई पूछे में क्या जाता है, अच्छा खा लो, खाने में क्या जाता है, मेहमान पैसा देता है, अच्छा ले लो, लेने में क्या जाता है। तो इस तरह के वर्ड जिसमें, जैसे मान लीजिए मैंने कहा पूछने में क्या जाता है, अब बनाइए इसको, कैसे बनाइएगा। तो इसी सारे वर्ड्स के लिए यूज होता है फ्रेज का। तो इसका फ्रेज क्या होगा, व्हाट गोज टू, ये इसका फ्रेज रहेगा व्हाट गोज टू। इसमें जो है आगे लगा दीजिए, पूछने में क्या जाता है, क्वेश्चन मार्क होगा, पूछने में क्या जाता है, सो व्हाट गोज टू आस्क। हंसने में क्या जाता है तो व्हाट गोज टू लाफ। खाने में क्या जाता है, व्हाट गोज टू ईट। देखने में गोज टू ईट, देखने में क्या जाता है, व्हाट गोज टू लुक। तो ये सारे फ्रेजेस हैं, इसको आप डेली आप रिवीजन कीजिए, पुराने वीडियोस है उसको आप देखिए, उसके लिए आप नोट्स बना सकते हैं चाहे तो फ्रेज का, या वोकैब्स को भी आप नोट्स बना के रख सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप कभी भी अगर देखना हो तो आप एक बार कॉपी पलटे, आपने देख लिया, सारा रिवीजन हो गया एक बार में। तो इसको रिवीजन में रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।